गुड इवनिंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, काफ़ी दिन से जो आपके वीडियो थी वो हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सी से और डी से जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको दिक्कत होती है, ठीक है, वर्ड पावर में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब में सी से। तो कम से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको हम जानेंगे, और डू से रिलेटेड जो हमारे क्या है फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कम से रिलेटेड कितने हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे क्या है कम से रिलेटेड क्या है फ्रेजल वर्ब्स हैं। और हम कट से 1 2 3 कट 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 3 बार कट करते हैं ना, तो कट से रिलेटेड हमारे क्या है 3 हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है क्या है, कम डाउन। कम डाउन मीन्स क्या होता है, कम डाउन, कोई चीज डाउन होती है तो क्या होता है फॉल। फॉल मीन्स क्या होता है गिरना। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कम डाउन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि कोई बहुत गुस्सा कर रहा था, बोले कम डाउन कम डाउन। ठीक है, तो मतलब क्या करना, कम करना या गिरना कह सकते हैं। तो फॉल मीन्स क्या होता है गिरना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम एक्रॉस। कम एक्रॉस क्या होता है, टू मीट बाई चांस। क्रॉस मीन्स क्या होता है के पार। ठीक है, तो अचानक आप क्या हुआ कि अचानक आप रोड को पार कर रहे थे, ठीक है, और किसी से मिल लिए। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, रोड को पार कर रहे थे, अचानक किसी व्यक्ति से क्या करते हैं आप मिल लेते हैं। ठीक है, तो उसी को आप कह सकते हैं टू मीट बाई चांस, मतलब मिलना होता है। तो अक्रॉस मीन्स क्या होता है के पार। तो आप ऐसे याद कर लो कि हम रोड पार कर रहे थे, क्रॉस मीन्स क्या होता है पार। हम रोड पार कर रहे थे, अचानक उस रोड के उस पार कौन मिल गया, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त मिल गया। ठीक है, तो कम मतलब आना। आप देखिए, आप इस साइड से यहाँ से आते आते आप इस साइड आए और आपका दोस्त भी इधर से आ रहा था, तो अचानक आप अपने दोस्त से यहाँ पे मिल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, कम एक क्रॉस हो गया। कम एक क्रॉस का मतलब क्या होता है, टू मीट बाई चांस। ठीक है, अचानक मिलना। ठीक है, या आप कह सकते हैं क्या मिलना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कम राउंड क्या होता है। कम राउंड मीन्स क्या होता है, रिकवर। रिकवर मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, कम राउंड। ठीक है, जैसे हमने कह लिया कि तुम आओ, तुमको राउंड क्या करना, कम करना है, ज्यादा राउंड आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कम ही राउंड लगाना है। ठीक है, तो कम राउंड का मतलब क्या होता है, रिकवर मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, जैसे हमने किसी को बुलाया कि आओ, कम मिस आना। ठीक है, आया और राउंड उसने क्या हुआ, कम ही राउंड लगाया, लेकिन जितना राउंड लगाया उतने राउंड बहुत ही मेहनत से कह सकते हैं। ठीक है, मेहनत से लगाया, तो आप कह सकते हैं कम राउंड। कोई आया और क्या लगाया, राउंड लगाया। ठीक है, कोई आया, हमने कह दिया इस फील्ड का आपको क्या करना, राउंड लगाना है। तो कोई आया और राउंड लगाया, तो रिकवर मीन्स क्या होता है, सहमत होना। हमने उसके उस राउंड से बिल्कुल क्या थे, सहमत थे, एग्री थे। ठीक है, या रिकवर करना मतलब होता है सहमत करना, उसको उसने क्या किया, रिकवर, उसको पूरा कर लिया। ठीक, तो हम उसकी बात से हो गए, सहमत हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कम अप टू। कम अप टू क्या होता है, टू बी इक्वल टू या अमाउंट टू। टू बी इक्वल टू मतलब समानता, या हम कह सकते हैं किसी के अनुसार। अमाउंट टू, ठीक है, अनुसार होना, किसी चीज के अनुसार आप कोई चीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कम अप टू। ठीक, जैसे उसने आया तो राउंड लगाया, तो हमारे अकॉर्डिंग लगाया। ठीक है, हमने जैसे कहा वैसे उसने राउंड लगाया, तो हम कह सकते हैं अनुसार, हमारे अनुसार उसने क्या किया, राउंड लगाया, अनुसार होना। नेक्स्ट देखेंगे कम अबाउट क्या होता है। कम अबाउट मीन्स होता है हैपन। ठीक है, कम अबाउट मीन्स क्या होता है, हैपन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब वो आया तो उस टाइम उसको पता चला कि उसको राउंड लगाना है, उसको घूमना है। तो ऐसी जो घटना उसके साथ हुई, या उसको पता नहीं था कि राउंड लगाना पड़ेगा फील्ड का, 10 राउंड या 5 राउंड लगाना पड़ेगा, तो ऐसी जो घटना थी उसको हम हैपन या हैपेंड कह सकते हैं। हैपेंड मतलब पास्ट में जाएगा, हैपेंड तो घटित होना। अब उसके आने के बाद ये घटना घटित हुई, या उसको पता चला कि हमको क्या करना है, इस फील्ड का 5 राउंड या 10 राउंड लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट करके जब इसको लर्न करेंगे तो हमेशा के लिए याद होगा। कम बाई। कम बाई मीन्स क्या होता है, टू गेट। कम बाई का मतलब क्या होता है, टू गेट, प्राप्त होना। अगर तुमने इसके इस फील्ड के 5 राउंड या 10 राउंड इतने मिनट में तुमने लगा लिए तो आपको क्या मिल सकती है, आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस जॉब को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस चीज को करने के लिए क्या हो गया, कम बाई। कम बाई मतलब होता है टू गेट।
मतलब प्राप्त करना। अगर तुमको ये जॉब प्राप्त करनी है तो इस फील्ड के इतने राउंड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम आउट क्या होता है? कम आउट का मतलब होता है बी आउट। कम आउट का मतलब होता है बी आउट, प्रकाशित होना, ठीक है। तो उसने क्या किया, तुम्हें जॉब प्राप्त हो सकती है। अब जब जॉब उसे मिल जाएगी तो कम आउट, उसके आने पर जो घटना घटी थी वो आउट मतलब बाहर। अब वो क्या होगी, अगर उसको जॉब मिल जाएगी तो बी आउट, वो प्रकाशित हो जाएगी, मतलब पेपरों में भी छप जाएगा, ठीक है, पेपर में। या उसने बहुत अच्छा नंबर गेन किया तो क्या होगा, पेपर में भी प्रकाशित हो जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे। तो प्रकाशित होना मतलब कि उसमें छप गया, ठीक है, सब लोग जान गए। तो कह सकते हैं कम आउट मतलब बाहर के लोग भी जान जाएंगे कि तुमने इतने कम मिनट में या कितने टाइम में तुमने इसको कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बी आउट का मतलब क्या होता है, प्रकाशित होना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम अप क्या होता है। कम अप मतलब होता है टू बी रेज्ड, टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन, विचार करने के लिए प्रस्तुत होना, ठीक। आप कोई विचार करने के लिए, कोई विचार विमर्श, कोई बात है उसको करने के लिए आप वहां पे प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कम अप बोल सकते हैं। कम अप का मतलब ही होता है टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन। डिस्कशन की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल इसको लर्न कर सकते हैं। डिस प्लस CU प्लस SS या SSION, डिस्कशन। तो डिस्कशन की स्पेलिंग भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कम अप मतलब टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन, विचार करने के लिए प्रस्तुत होना। आपको कहीं बुलाया गया, ठीक है, आपके विचार भी लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपके विचार भी सुने जा रहे हैं, तो आप अपने विचार करने के लिए जब आप कहीं प्रस्तुत होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम अप, ठीक है। ऐसे याद कर लिए, कम अप मतलब आना, ठीक है, आया हमने, अप मतलब ऊपर होता है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं ऊपर के जो अधिकारी थे वो आपको बुलाए तो आपको आना पड़ा, ठीक। जॉब मिल गई, आपका पेपर निकल गया, तो कम अप मतलब ऊपर कह सकते हैं। या हम कह सकते थे यूपी में जहां हमको जॉब मिली थी, यूपी में जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने हमको जब बुलाया, ठीक है, हम मुझे भी बुलाया गया कि मैं अपने विचार करूं, प्रस्तुत रखूं, तो विचार करने के लिए मैं क्या वहां पे प्रस्तुत हुआ, विचार करने के लिए प्रस्तुत होना। तो कहीं पे अपने विचार को देने के लिए, टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन देने के लिए जब मैं वहां पे प्रस्तुत हुआ तो कम अप। हमको यूपी में मान लीजिए यूपी पुलिस की नौकरी मिल गई आपको, ठीक है, तो आपको बड़े अधिकारियों द्वारा बुलाया गया कि आइए, ठीक है, सभी लोग अपने अपने विचार दीजिए इस टॉपिक पे या इस चीज पे, अपने अपने विचार दीजिए इस मैटर पे। तो आप आए और यूपी में जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने आपसे क्या किया, वो आपसे पूछे और अपने अपने विचार बताया। तो उसके लिए टू बी रेज्ड फॉर डिस्कशन, विचार करने के लिए प्रस्तुत होना, विचार करने के लिए आप वहां पे गए तो कम अप किया आपने। नेक्स्ट देखेंगे कम ऑफ क्या होता है। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक प्लेस, आरंभ होना, ठीक है। कम ऑफ मतलब क्या होता है, टेक प्लेस, आरंभ होना। तो आप जैसे वहां पे आए, ठीक है, जैसे ही आप क्या हुआ कि जिस प्लेस पे, जगह पे जाना था आप वहां पे आए, तो कम ऑफ होना मतलब स्टार्ट हो गया। टेक प्लेस, उस प्लेस पे आरंभ मतलब कि सबके विचार डिस्कशन था वो आरंभ हो गया, ठीक है, आरंभ हो गए, सभी लोगों के आने के बाद क्या होगा, ये चीज आरंभ हो गई। तो उसको हम कह सकते हैं टेक प्लेस करना मतलब कि आरंभ होना, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे तो कम से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या थे, फ्रेजल वर्ब थे, मैंने आपको बताया। पहला क्या है, कम डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। कोई भी चीज अगर नीचे गिर रही है तो क्या हो रही है, कम डाउन हो रही है। कम डाउन का मतलब क्या था, फॉल मतलब होता है गिरना, ठीक। अभी आप देखेंगे शॉर्ट में आप देखोगे वीडियो आता था, कम डाउन करके उसमें नाचते थे सब, ठीक है, डांस करते थे। तो कहने मतलब कम डाउन, ठीक। या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो बोलते थे कम डाउन करना, ठीक है। कम डाउन करने का मतलब क्या होता है, फॉल मतलब गिरना। कम अक्रॉस, ठीक, हमने बताया कि आप रोड अचानक क्या करते हैं, अक्रॉस मीन्स होता है के पार। आप रोड के पार जा रहे थे और अचानक क्या हुआ, जब आपने पार किया तो आपके दोस्त भी उधर से आ रहे थे और आपने उनको मिला। तो अचानक किसी से मिलना तो क्या होता है, टू मीट बाय चांस, ठीक है, अचानक किसी से मिलना, तो उसे हम कह सकते हैं कम अक्रॉस। कम राउंड क्या होता है, कम राउंड का मतलब होता है कि रिकवर, सहमत होना, ठीक। हम ऐसे कह सकते हैं कि आप कहीं पे राउंड लगाने गए, ठीक है, आप कहीं पे राउंड लगाने के लिए गए और वहां पे जाने के बाद पता चला कि आपको 5 या 10 राउंड इतने मिनट में लगाना है
और उस चीज से आप क्या हो गए, रिकवर हो गए, ठीक है, सहमत होना, ठीक है, कि आप इतने समय में इसको पूरा कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। कवर मतलब ये होता है पूरा करना, रिकवर मतलब दोबारा करना, दोबारा कोई चीज पूरा करना, ठीक है। तो 5 चक्कर लगाया, फिर आपको 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे तो रिकवर। तो इस बात से आप बिल्कुल क्या हो गए, सहमत हो गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिकवर करना। कम अप टू क्या होता है, कम अप टू का मतलब होता है टू बी इक्वल टू, अमाउंट टू, अनुसार होना। तो जो आपसे राउंड कराया जा रहा है तो किसी के अनुसार हो कराया जा रहा है, ठीक है। तो किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज हो रही है, किसी के अनुसार कोई चीज होती है, तो वहां पे हम क्या बताए थे आपको, अमाउंट टू, वहां पे अमाउंट टू यूज करेंगे या टू बी इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है। कम अबाउट क्या होता है, कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, घटित होना। क्योंकि जब आपको बुलाया गया था तो आपको पता नहीं था कि वहां पे हमसे राउंड लगवाया जाएगा या फिर 5 से 10 बार हमको राउंड लगाना पड़ेगा। तो जिसके लिए आप क्या नहीं थे, जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे, लेकिन आपको पता चला कि भाई जो आपके लिए करना पड़ेगा, तो आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई, ठीक है। तो कम अप टू हो गया, कम अबाउट मीन्स आप जाने के बाद, आने के बाद उसके बारे में पता चला, तो उस टाइम वो घटना क्या हुई, घटित हुई। तो हैपन मीन्स क्या होता है, घटित होना, ठीक। कम बाय मीन्स क्या होता है, टू गेट, प्राप्त होना, ठीक है। अब जब ये घटना घटित हुई तो उससे आपने क्या हुआ, ठीक है, उसके द्वारा आपको क्या मिला, टू गेट, प्राप्त किया, आपने क्या प्राप्त किया, सफलता प्राप्त किया, या फिर आपको जॉब मिल गई, आपने उस जॉब को प्राप्त किया। तो जॉब मिलने के बाद क्या हुआ, कम आउट, वो चीज बाहर आई, ठीक है। अरे किसी भी व्यक्ति को देखिए यहाँ पे, किसी भी व्यक्ति को जब जॉब वॉब मिलती है ना, तो क्या होती है, बातें तेजी से फैलती है, ठीक है। या फिर ये तेजी से ना फैले, लेकिन बुराई अगर कोई गलती कर दी है तो वो और तेजी से फैलेगी, ठीक है। तो कम आउट मतलब क्या होता है, वैसे भी आप जॉब पाए हैं तो सब लोग क्या करें, अपनी खुशी के इजहार करेंगे ही, कोई किसी को फोन करेगा, कोई किसी को फोन कर रहा बता रहा है। तो कम आउट का मतलब होता है धीरे धीरे प्रकाशित होना है, मतलब प्रकाश में आ गया, ठीक है, मतलब सबके सामने भी आ सकता है। बी सबके सामने कैसे आ गया, बी आउट मीन्स क्या होता है, प्रकाशित होना। नेक्स्ट देखेंगे, कम अप, कम अप मतलब क्या होता है, तो एक दिन आपको क्या हुआ कि जब आपको जॉब मिल जाती है, तो एक बार जितने भी नए नए सेलेक्टेड जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या किया गया, बुलाया गया, ठीक है। कम अप, यूपी पुलिस की जो जॉब मिली थी उसमें क्या किया गया, सभी जो यूपी पुलिस थे सबको बुलाया गया, ठीक है, बड़े अधिकारी उन्होंने बुलाया, यूपी पुलिस के जो बड़े मतलब उत्तर प्रदेश के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। टू बी रेस्ट फॉर डिसीजन, किसी चीज के लिए विचार करने के लिए या किसी विचार को जानने के लिए लोगों को अपने 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 विचार दे दिए। तो टू बी रेस्ट फॉर डिस्कशन, विचार करने के लिए उनको क्या किया, प्रस्तुत होना। तो सभी लोगों को वहां पे अपने विचार देने के लिए प्रस्तुत होना था, या सबको वहां पे जाना था। कम ऑफ क्या होता है, कम ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होता है आरंभ होना, ठीक है। और सभी लोगों के पहुंचने के बाद जो मीटिंग थी कह सकते हैं, या जो डिस्कशन था वो क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है, प्रारंभ किया गया। तो उसको बोल सकते हैं कम ऑफ करना। कम ऑफ मतलब होता है टेक प्लेस, आरंभ होना, ठीक। तो जब तक चीजें रिलेट, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जीवन से, जब तक अपने जीवन से चीजें जोड़कर आप नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। इसको आप कई बार, रिवीजन सबसे जरूरी चीज है, ठीक है, कि आप एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ने के बाद उसको रिवीजन किया करिए, ठीक। एक महीने में, जैसे मान लीजिए आप इसको 1 तारीख को आप पढ़ रहे हैं या फिर आज पढ़ रहे हैं, आज 11 हमारा क्या है, 11 अगस्त है। इसको अगर आप डेली अगर रिवीजन करते हैं तो महीने में क्या होते हैं, हमारे महीने में 20 बार रिवीजन हो जाएगा, इस महीने में 20 बार रिवीजन हो जाएगा। तो 20 बार अगर इसको रिवीजन कर लेते तो क्या इसको भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, ठीक। फिर अगला वाला रिवीजन, ऐसे डेली आपको 5 मिनट रिवीजन जरूर कर लेना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से चीजें क्या होती है, भूलती जाती हैं। अब मान लीजिए इसको 20-21 दिन हो जाएगा तो क्या होगा, चीजें धुंधली हो जाएगी, मतलब कि आपको बहुत कम मतलब याद रहेगा, ठीक। लेकिन आप डेली रिवीजन करते तो फिर भूल ही नहीं सकते आप बिल्कुल इसको। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो अपने गांव में किसी व्यक्ति का आप चेहरा डेली देखिए, ठीक, या कोई व्यक्ति आपसे डेली मिल रहा है तो देखिए उसका चेहरा क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से याद होगा यार कि उसका छोटे छोटे बाल है या फिर ऐसे हैं, जैसे भी दिखाई देगा बिल्कुल वैसे आपको बिल्कुल याद रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको 10 साल बाद मिले, ठीक, या आपसे इस टाइम मिला हो फिर 10 साल बाद मिले, तो देखिए ना उसका चेहरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि बहुत धुंधला, मतलब ऐसा दिख रहा होगा, मतलब कल्पना करेंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, ठीक। लेकिन आपको एग्जैक्ट उसका चेहरा याद नहीं होगा कि कैसा इस टाइम दिखता होगा इतने समय बाद। तो उसी तरीके से चीजें भी होती हैं, जो पढ़ाई की चीजें भी होती हैं। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं तो डेली आपको फिर याद रहेगी। अगर आप रिवीजन करना छोड़ दिए, नहीं रिवीजन करते हैं तो फिर ये चीजें क्या होती हैं, आपको
बहुत ही कष्ट पहुंचाएंगे, याद ही नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि सब चीज गायब है, ठीक। तो इसीलिए रिवीजन करना, आप कितना पढ़ते हो मायने रखता है, आप कितना रिवीजन करते हैं बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है आपके लिए। तो आप रिवीजन जरूर किया करें। नेक्स्ट देखिए, कट आउट। कट आउट मीन्स क्या होता है, ओमिट या लिव आउट, समाप्त होना, ठीक है। कट आउट जैसे हमने कह दिया कि कट आउट, आप देखे होंगे कि पहले के टाइम में अभी भी कहीं कहीं लगते हैं कट आउट। तो कट आउट क्या होता था, पत्थर का रहता था, उसको लगा दिया, उसमें तारों लगा के क्या करते थे हम लोग, लगाते थे। तो ऐसे हमारे क्या होते थे, कट आउट होते थे, ठीक है। इसमें ऐसे क्या होते थे, तार और ऐसे लगाया जाता था, इसका ऐसे तार लग जाते थे कट आउट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते थे बिजली में, ठीक है, जो होता था कटआउट उसमें लगाते थे। तो कटआउट, लेकिन जैसे कटआउट को निकालते तो बिजली क्या होती थी, चली जाती थी, ठीक। लगाने पे बिजली आ जाती थी, लेकिन कटआउट को निकालने पे क्या होती थी, जो लाइट होती थी वो चली जाती थी। लिव आउट मतलब उसको छोड़कर, ऐसे कहते हैं कट आउट। ऐसे याद कर सकते हैं, किसी चीज को आप कट कर दीजिए तो आउट मतलब बाहर। आउट मीन्स क्या हो जाएगा, काटने के बाद वो चीज बाहर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या किसी के आप किसी भी चीज को अगर आप कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। या किसी व्यक्ति को आपने कट कर दिया, काट कर दिया, तो उसके क्या हुआ, गर्दन अलग हो गई, ठीक। तो गर्दन उसकी अगर अलग हो गई, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, उसकी जिंदगी समाप्त हो गई ना। तो आपने उसको मार दिया तरीके से, उसकी जिंदगी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो कोई चीज अगर कट कर दे रहे हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, आउट, उससे अलग हो गया, बाहर निकल गया, तो वो समाप्त हो गया। कट डाउन मीन्स क्या होता है, कट डाउन जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतनी बड़ी स्टिक थी, हमने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा कट कर दिया। कट करने के बाद ये छोटा हो जाएगा, नहीं, डाउन मतलब छोटा हो गया, ठीक है। अब इतना क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, इतना क्या हो गया, कम, उससे छोटा हो गया। तो कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना। तो कुछ चीजें जानते हैं, कुछ मीनिंग उसके अंदर खुद छुपी रहती है, बस हमको क्या है, खोजने की जरूरत है। तो चीजें जब तक आप रिलेट करके उसी में से न खोज पाए, ठीक है, तो फिर पढ़ने का मतलब है, फिर आप उसी में से कोशिश करिए कि चीजें हमको उसी में से लर्न हो जाए। क्योंकि जब भी हमारे सामने ये वर्ड आए तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, इन्हीं वर्ड को देख के हमको समझ में आ जाए कि क्या हो जाएगा, तुरंत हमको लर्न हो जाए। कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ, किसी को काट दिए तो उसकी जिंदगी क्या हो गई, ऑफ हो गई। ऑफ हो गई मतलब डाई, काट देना, किसी को काट दिया तो उसकी डाई हो गया, ठीक है, मतलब कि खत्म हो गई, ठीक। काट देना, डाई कर देना, आपने डाई कर दिया, समाप्त कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डू अवे क्या होता है, कट वाले वर्ड समझ में आए, कट आउट। अगर नहीं समझ में आएगा तो कट आउट आपका जो लाइट हो, जो लाइट वेट में आप देखते हैं बिजली जो उस टाइम होते हैं, ठीक है, उसमें लगाया जाता है कट आउट। जो क्या करता है, अगर लाइट बहुत तेजी से होती है तो कटआउट में क्या होता है, जो तार लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक। फिर हमको दूसरा तार निकाल के उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है, तार के अंदर का जो होता है, ठीक है, उसको लगाते हैं हम। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि कट आउट, या किसी को अगर आप कट कर दिए, काट दिए, तो उसकी जिंदगी क्या हो गई, आउट, समाप्त हो गई, ठीक है। मतलब कि समझ जाइए, ओमिट क्या हो जाएगा, लिप आउट। इसको क्या बोलेंगे, लिप आउट। लिप आउट मतलब होता है छोड़कर, या कोई चीज समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। लेकिन कट डाउन, कोई चीज काट दी, ठीक है, कोई चीज काट दे रहे हैं तो क्या होगा, डाउन मीन्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाना, कम हो जाना। तो रिड्यूस हो गया, कम करना, तो वो चीज क्या हो गई, कम कर दिया, ठीक। कट ऑफ क्या होता है, डाई, डाई मतलब होता है काट देना। तो किसी को कट कर दिए, काट दिए, वो क्या हो गया, ऑफ हो गया, डाई हो गया, ठीक है, काट देना। और आपने क्या किया, उसको काट दिया, ठीक। डू वर्ड देखेंगे, डू अवे क्या होता है, डू अवे मीन्स क्या होता है, एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना, ठीक है। तो कोई चीज अगर आप समाप्त करना चाहते हैं या समाप्त कर दिए, ठीक है, कि आपसे ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है, आपने कोई चीज समाप्त कर दिया तो आपने क्या किया, डू अवे, ठीक। देखिए अवे मीन्स क्या होता है, दूर। तो अब ऐसे डू मीन्स करना होता है, तो आप ऐसे बोल रहे कि हम इस चीज से दूर रहेंगे, इस चीज को हमने समाप्त कर लिया, ठीक है, अब ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे। एबोल, किसी चीज को आपने बिल्कुल क्या कर दिया, इंड कर दिया, समाप्त कर दिया। तो डू अवे मीन्स क्या होता है, एबोलिश, क्या करना, कोई चीज समाप्त करना। डू अप क्या होता है, डू अप मीन्स होता है डू अप, ऐसे जैसे करते करते बोलेंगे अब बस करिए, अब मैं नहीं कर सकता, ठीक है, अब बस, ठीक। या फिर आपकी हिम्मत एक तरीके से हार गई कि बस थक गया, मैं अब नहीं कर सकता, थक जाना, बहुत ज्यादा आप क्या हो गए, थक गए, तो बी टायर्ड,
ठीक है। बी टायर्ड मीन्स क्या होता है, थक जाना। आप क्या हो गए, थक गए पूरी तरीके से कि बस अब मैं नहीं कर सकता, ठीक है, अब मेरे पास हिम्मत नहीं है। ठीक, तो कह सकते हैं डू अप मीन्स क्या होता है, बी टायर्ड हो, थक जाना, आप क्या हो गए, थक गए पूरा। ठीक है। डू विथ क्या होता है, एनी हाउ डू वर्क, काम चलाना। डू विथ मतलब होता है एनी हाउ डू वर्क, काम चलाना। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर में बिल्कुल इंक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इंक नहीं है, ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चल रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने कोशिश किया कि भाई पूरा इसी मार्कर से, अभी तो इंक नहीं है, इसी मार्कर से पूरा पढ़ा दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काम चला रहा हूँ, ठीक है, काम चलाना। ठीक, या मैं बहुत कंजूस टाइप का मान लीजिए हूँ, मैं माइजर हूँ, कंजूस हूँ, ठीक है, तो उस टाइम में क्या कर रहा हूँ, इंक डाल नहीं रहा हूँ इसमें, ठीक है, इंक नहीं डाल रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको न दिख रहा हो, ठीक है, वर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डू विथ एनी हाउ डू वर्क, किसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, काम चला रहा हूँ। चलो भाई किसी तरीके से काम चल जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या कभी कभी आपकी मजबूरी होती है कि कुछ चीजें आपके पास नहीं होती हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, तो उस चीज से आप काम चलाते हैं। ठीक है, तो डू विथ मतलब होता है एनी हाउ डू वर्क, काम चलाना। कभी कभी घर में भी हमारी कंडीशन क्या होती है, हम लोगों की कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करना पड़ता था, काम चलाना पड़ता है कि जो भी रूखा सूखा जो भी मिले हम लोग क्या करें, खा लें। ठीक है, या जो भी हमारे घर में, अब ये नहीं कि जाके पड़ोसी से आप कहे कि पड़ोसी हमको इतना दे दो, ठीक है, नहीं, कभी कभी हालात जैसे होते हैं सामने, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। तो एनी हाउ डू वर्क, काम चलाना, तो भैया आपको उस टाइम काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या किए, क्रम से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब्स थे, और कट से रिलेटेड थे, और डू से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, इसको हमने बताया। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि फ्रेजल वर्ब्स बहुत कठिन है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश किया कि आपको आसानी से लर्न हो जाए, ठीक है, या आप चीजों को किसी से चीज से रिलेट करके बिल्कुल क्या कर लें, इसको लर्न कर लें। जब तक आप रिलेट नहीं अपने जीवन से ही, ठीक है, देखिए पढ़ाई का मतलब होता है, कभी कभी लोग गांव वाले या फिर आपके घर वाले भी कहते हैं ना, क्या पढ़ते हो, तुमको कुछ आता ही नहीं, क्या करने जाते हो, या आप कोई गलती करते हैं तब भी पेरेंट्स आपके बोल देते हैं क्या करते हो, पढ़ने जाते हो, कच्चर की बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, क्या करते हो। तो कहने का मतलब कि ये चीज, इन सब चीजों को भी अपने जीवन से क्या करें, आप रिलेट करें। ठीक है, पेरेंट्स को यही लगता है कि पढ़ने जाते हैं तो मतलब कि जो बाकी चीजें हैं वो भी हम क्या करते हैं, उसको भी समझदारी से हमको करना चाहिए हर चीज को। ठीक है, या घर में भी जो हमसे गलतियां हो जाती हैं वो चीज नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें पढ़ाई लिखाई चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, देखेंगे तो हमारे जीवन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और जब कोई टीचर आपको पढ़ाए तब वो भी क्या करना चाहिए, कि कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं उसको आपकी लाइफ से जोड़ के पढ़ाए। जब आपके जीवन से जोड़ के कोई चीज पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में जो चीज करते हैं उससे हमेशा क्या करते हैं, गुजरते हैं, हमेशा फेस करते हैं उस चीज को। ठीक है, जब इस तरीके से अपने जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अपने जीवन की चीजें सब, तो लगभग जो चीजें आपके आसपास होती है सब चीजें होती हैं, आपको पता ही है। तो जब उसको, इस चीज को उसमें आप मतलब कि उसको ढाल देंगे उस चीज में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी नहीं भूलेंगे। ठीक, केवल पढ़ाई की तरह इसको अगर लेंगे, सेंस में लेके पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर आप चीजें भूल जाएंगे। कोशिश करिए अपने आप से इसको जोड़ के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।